नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रज्ञा इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। मैं वाशी महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम डिमेंशिया यानी मनोभ्रंश इस स्थिति के बारे में जानेंगे। डिमेंशिया यानी मनोभ्रंश ये एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो 65 वर्ष और उसके अधिक आयु के लोगों को होती है। इसमें व्यक्ति पूरे होश में रहता है, पर फिर भी उसके जानने की और समझने की क्रियाओं में दिक्कतें आती हैं। 65 साल और उसके ऊपर के आयु वर्ग में करीब 1 से 2% लोक संख्या में डिमेंशिया होता है। तो 90 साल और उसके ऊपर के आयु वर्ग में 20 से 25% लोक संख्या में डिमेंशिया होता है। और 100 साल और उसके ऊपर के आयु वर्ग में करीब 30 से 35% लोक संख्या में डिमेंशिया होता है। 65 साल के ऊपर जो डिमेंशिया होता है उसके 2 प्रमुख कारण होते हैं। पहला है अल्जाइमर्स डिसीज़। ये सबसे सामान्य कारण होता है जो 50 से 60% व्यक्तियों में कारण रहता है डिमेंशिया का। दूसरा है वस्कुलर डिमेंशिया जो 15% लोक संख्या में दिखता है, जो डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। अभी हम डिमेंशिया के लक्षणों के बारे में जानेंगे। पहला है मेमोरी लॉस, यानी चीज़ें याद नहीं रहती है। शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है, जैसे मोबाइल का नंबर भूल जाते हैं। अगर चश्मा कहीं निकाल के रखा है तो वो निकाल के भूल जाते हैं। चाबी कहाँ रखी है ये भी उनको याद नहीं आता है। और समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। आज तारीख क्या है ये भूल जाते हैं। खाना खाने के बाद भूल जाते हैं कि मैंने खाना खाया, वो फिर से खाने की डिमांड करते हैं। पानी पीने के बाद भूल जाते हैं। बच्चों के नाम भूल जाते हैं। रिश्तों में कन्फ्यूजन आता है। 50% लोगों को ये समझ में आता है कि मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, और 50% लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। धीरे धीरे रिसेंट मेमोरी यानी हाल की स्मृति खराब होती जाती है। 2-3 घंटे पहले मैंने क्या किया, मैंने क्या खाया, मैंने किससे बातें की, ये चीज़ें वो भूल जाते हैं। उनकी रिमोट मेमोरी यानी अतीत की स्मृति अच्छी होती है, यानी 15-20 साल पुरानी बातें अच्छे से याद रहती है। दूसरा है अफेजिया। इसमें व्यक्ति ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति जो भी बात करते हैं हम उनकी बातें ठीक से समझ नहीं पाते हैं। कभी व्यक्ति चीज़ों के नाम नहीं बोल पाते हैं, जिसे हम एग्नोसिया बोलते हैं। यानी अगर हम व्यक्ति को पेन दिखाएं और बोले कि ये क्या है, तो वो ये पेन है ये ऐसा बोल नहीं सकेंगे, पर ये ऐसा कहेंगे कि ये वो चीज़ है जिससे हम लिखते हैं। अगला लक्षण है अप्रैक्सिया। इसमें व्यक्ति के हाथ पैर अच्छे से काम करते हैं, पर फिर भी व्यक्ति खुद से नहा नहीं सकते, खुद से कपड़े पहन नहीं सकते, खुद से बाल नहीं बना सकते। इस प्रकार की दिक्कतें उनको आती हैं। व्यक्ति को दैनंदिन गतिविधियों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। व्यक्ति में प्लानिंग की और एग्जीक्यूशन की क्षमताएं कम हो जाती हैं। मान लीजिए अगर आटा गूंथना है तो पहले बड़ी प्लेट लेनी है, फिर आटा लेना है, फिर उसमें थोड़ा नमक डालना है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंथना है। ये सीक्वेंसिंग व्यक्ति भूल जाता है। व्यक्ति के पर्सनैलिटी में भी बदलाव आने लगते हैं। उनको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है। इमोशनली जैसा पहले रिस्पॉन्स देते थे अभी वैसा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। बहुत बार व्यक्ति में डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देते हैं। व्यक्ति बिना वजह उदास होते हैं, बिना वजह रोते हैं। व्यक्ति में मानसिक लक्षण भी आते हैं। वो लोगों पे शक करने लगते हैं। उनको डर लगता है। उनको लगता है कि लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि लोग मेरे बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, मुझे देख के ही हंस रहे हैं। डिमेंशिया की वजह से याददाश्त कम हो जाती है और व्यक्ति के मानसिक स्थिति में भी बदलाव आते हैं, जिसके लिए हमें नज़दीकी मनोचिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए हम आपके सामने आते रहेंगे। बस आपको इतना करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।